हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपकी फरमाइश पे हम लेकर आए हैं आज परीक्षा के लिए क्या पढ़े। बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए है ये। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए एक गेसिंग पेपर लाए थे, तो आज हम लेके आए हैं बीएससी फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मैं पहले ही बता दूं कि यह एक गेसिंग पेपर रहेगा, इसमें पूर्ण रूप से आपको बिलीव नहीं करना है, आप अपना सविवेक यूज करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैं मेरे द्वारा बताया गया है और आप इसको पढ़ लेंगे और आपका क्वेश्चन ना फंसे तो फिर आप बोलेंगे क्या सर आपने तो बताया था आपने और पेपर में नहीं आया। तो मैं फिर से बता दूं कि यह जो है मेरा एक एनालाइज है। मैं एनालाइज किया हूं पेपर को, प्रीवियस जो 3-4 इयर्स के जो पेपर्स उसको एनालाइज किया हूं, उसके बेस पे मैं ये क्वेश्चंस के बारे में आपको बता रहा हूं। अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हाँ स्टूडेंट, आपको करना सिर्फ एक ही काम है, लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नए हैं तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए ना है, ठीक है, और बेल आइकॉन को क्लिक कर लेना है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 से बात करेंगे। यूनिट 1 स्टूडेंट आप लोगों का है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों का ये टॉपिक क्या है, इंस्ट्रूमेंट का है। और इंस्ट्रूमेंट का जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन को देखने मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो आप लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। दूसरा है इसमें आप हॉट एयर ओवन पढ़ लीजिए। तीसरा इंक्यूबेटर पढ़ लीजिए। ठीक है, इंक्यूबेटर पढ़ लीजिए। और इसमें आप सेंट्रीफ्यूज पढ़ लीजिए। तो ये जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें से क्या है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो होते हैं बार बार क्या होते हैं, इसमें से रिपीट होते रहते हैं। तो आप ये 4 जो टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, इन टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा, तो इसमें आने के चांसेस कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट यूनिट सेकेंड की। अभी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ये पेपर 1 की बात चल रही है, ठीक है ना। अभी ये किसकी बात हो रही है, अभी पेपर 1 की बात हो रही है कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें हम क्या क्या क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। यूनिट सेकंड की बात किया जाए स्टूडेंट, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें सोमेटिक, इसमें अगर देखोगे तो कल्चर वाला है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपका इसमें देखना मिलेगा, तो आप पढ़ लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ओके। यहाँ पे आपको मिलेगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद इसमें एक और टॉपिक है जो आने के चांसेस लग रहे हैं, वो है आपका सोमा क्लोनल। और आप जो है यहाँ पे पढ़ लीजिए कल्चर। अब कल्चर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट, इसमें से बहुत सारे कल्चर आपको काम आ जाएंगे। जैसे कि इसमें अगर आप देखोगे तो आपका एम्ब्रियो कल्चर काम आ जाएगा, एम्ब्रियो कल्चर, पोलन कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ठीक है ना। तो आप कल्चर को इसमें जरूर देख लीजिएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, यूनिट सेकेंड से। इसके बाद जंप करते हैं अपन यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड की बात किया जाए स्टूडेंट, तो ये यूनिट थर्ड जो है आपका प्लांट डिसीज से रिलेटेड है, ठीक है, प्लांट डिसीज से संबंधित है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, यहां पे आप पढ़ लीजिए प्लांट डिसीज को पढ़िए। प्लांट डिसीज के आप क्या पढ़िए, यहाँ पे प्रिंसिपल पढ़िए, टाइप्स पढ़िए और कंट्रोल पढ़िए। ये तो 3 चीज आप पढ़ लीजिए स्टूडेंट, इसमें से कोई सा भी टॉपिक आ सकता है, ठीक है। इसमें से कोई सा भी टॉपिक्स आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि उसमें क्या आएगा क्या नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना कंफर्म कह सकता हूं कि प्लांट डिसीज में 3 टॉपिक है, प्रिंसिपल, टाइप्स और कंट्रोल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको पढ़िएगा जरूर, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा, वो भी किसमें, लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा, ठीक है। इसमें एक टॉपिक और है जो आपको पढ़ना चाहिए, वो है आपका क्या, मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो
देखो इसमें शॉर्ट नोट्स में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे जो कंट्रोल है, कंट्रोल के जो है आप देखोगे तो अलग अलग है, आपके बायोलॉजिकल है, फिजिकल है और केमिकल है। तो इसके शॉर्ट नोट्स जो होंगे इन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो एक पंथ दो काज हो सकता है, लॉन्ग में भी क्वेश्चन बन सकता है और शॉर्ट में भी बन सकता है। तो इसलिए मैं फिर से कहूंगा प्रिंसिपल, टाइप्स और कंट्रोल को तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो ये बहुत काम का चीज होगा। अब दूसरा पोर्शन अगर देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के डिसीज दिए हुए हैं, अलग अलग तरीके के क्या दिए हुए हैं, डिसीज दिए हुए हैं। तो डिसीज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे कि 3-4 डिसीज है इसमें। जैसे कि इसमें अगर देखोगे तो है आपका रस्ट डिसीज है, रेड रॉड ऑफ शुगर कैन है। 1 मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूं मैं। रेड रॉड ऑफ शुगर कैन, टिक्का डिसीज, टिक्का डिसीज, ठीक है ना। ये चीजों को आप क्या कर सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हो। फिर बाकी चीज जो है इसी से बिलोंग करेंगे। मैं फिर से कह दूं कि ये प्लांट डिसीज आपका मेन टॉपिक है, इसको अगर पढ़ेंगे तो आपका अगर लॉन्ग में अगर नहीं भी आता है तो लेकिन शॉर्ट में इतना कंफर्म है स्टूडेंट कि वहां से शॉर्ट में क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो इसको आप स्किप नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये पूरा आपका इन्वायरमेंटल साइंस है। इन्वायरमेंटल साइंस है तो देखोगे तो आप इसमें क्या देखने मिलेगा, इसमें आपको पॉल्यूशन मिलेगा। और वैसे भी तो पॉल्यूशन ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट जो आप अपने शब्दों का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। आपने इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पर्यावरण में पढ़ा है, जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है। उसमें आपका मेन रीज़न क्या रहता है, आपका मेन चीज़ आपको क्या रखना है, पहले तो आपको ये बताना है कि उसके कारण बताना है, किसके कारण होता है, ठीक है, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। और क्या प्रभाव पड़ने के बाद आपको ये बताना है कि उसको निवारण बताना है, हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो आप सरल शब्दों में इसका प्रयोग करके, आप अपने शब्दों का प्रयोग करके भी इसको लिख सकते हैं। तो मैं पॉल्यूशन के लिए तो मैं एक स्पेसिफिक कोई पॉल्यूशन नहीं बोल पाऊंगा, तो आप कोई सा भी इसमें पॉल्यूशन देखेंगे तो आप अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए इसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें प्लांट इंडिकेटर, एक है प्लांट इंडिकेटर, ठीक है। प्लांट इंडिकेटर्स है, तो प्लांट इंडिकेटर्स जो है अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मिनरल का अलग बताता है, सॉइल का अलग बताता है, एयर पोल्यूशन का अलग बताता है। तो प्लांट इंडिकेटर्स जो है इसमें आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे आपका अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ये वाला टॉपिक आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंडिया में पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट होते हैं उनके बारे में, जैसे कि उष्णकटिबंधी, शीतोष्णकटिबंधी और इनके सब के बारे में जो होता है, उन सब के बारे में आप क्या अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट। आपको क्या करना रहेगा स्टूडेंट, मैं फिर से कह दूं कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब पढ़ाई करोगे ना तभी आपको सफलता मिलेगी। और एक चीज़ है कि हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना पूरा फोकस जो है पढ़ाई पे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो मैं बातें बता रहा हूँ उसमें फिर पढ़ाई पे ही फोकस रखना है आपको, ठीक है। तो ये इंडिया का जो फॉरेस्ट है ना, उस वाले टॉपिक को, जो जियोग्राफिकल वाला पोर्सन है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना आपका बहुत लंबा टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, इसमें से आप और भी इसमें से देख लेंगे। फिर बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 जो है स्टूडेंट, इसमें आपको 2 पोर्शन मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको गणित बनाने का, मैथ्स का, और दूसरा है तो इसको क्या बनेगा, आपको लिखने वाला रहेगा। लिखने वाले में ये होगा स्टूडेंट, आपको सबके, जैसे कि इसको बोलते हैं आपको केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्तियों का मापन। तो केंद्रीय प्रवृत्तियों का जो मापन है उस प्रक्रिया के बारे में आपको पूरा डिटेल जो है उसको आपको अच्छे से जो है पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो पैराग्राफ टाइप से जो रहता है ना, गुण दोष किसे कहते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड जो है, इन सब के बारे में आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो फिर इसके अलावा में आपको गणित बनाना पड़ेगा, मैथ्स बनाना पड़ेगा। तो मैथ्स में आप क्या क्या बना देख सकते हैं, एक तो माध्य बना लीजिए, माध्यिका का बना के प्रैक्टिस करिए, और तीसरा है मानक विचलन, जिसको एचडी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जाना जाता है। आप या फिर इनको बना के देखिए गणित,
ठीक है, क्योंकि गणित भी आता है। अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट कि कई बार गणित ना आए, दोनों क्वेश्चन आपको बनाने आए, तो मान लो माध्य के बारे में आया, मान लो माध्य के बारे में बनाया आया कि बोला जाएगा कि माध्य को समझाइए करके, तो आपको एक क्वेश्चन को तो याद रहेगा ही, उसको आप बना के एक्सप्लेन कर सकते, तो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसको देखेंगे, और जब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उससे मैं इतने ही गुजारिश करूंगा, जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा। आपका लाइक जो होगा, एक लाइक हमें जो है मोटिवेट करता है। और इसका दूसरा जो पेपर है स्टूडेंट, इसका पेपर जो 2 है वो बहुत जल्द आपको 1 घंटे के बाद जो है वो अपलोड हो जाएगा। आप जो है अपने हमारे चैनल से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम मिलेंगे। अब तब तक के लिए जय हिंद।